नमस्कार श्रोता बंधुओं। आज अभी मैं थोड़ा सा टिप्स लेके आया हूँ, ध्यान दीजिए। मैं यदवीर प्रसाद, ये कड़वा प्रवचन में आप सभी का स्वागत है। हाँ, परचिंतन पतन का कारण और स्वचिंतन उत्थान का कारण। दूसरे के चिंतन, दूसरों में दोष ढूंढना और खुद में गुण ढूंढना। ये कितना बड़ा जो है, बताइए ये क्या है? ये पतन होने का रास्ता है या उत्थान होने का रास्ता है? आज दुनिया ऐसे ही हो गई है। हर घर परिवार में यही हाल है। दूसरों के घर में क्या, अपने अपने घर में देखो, क्या बाजार, क्या शहर, क्या मूर्ख, क्या पढ़ा, क्या सारे के सारे सब ऐसे ही। अपनी गलती को कोई नहीं स्वीकार करेगा। अपने अंदर जो बुराइयां है उसकी तरफ कोई नहीं देखता। दूसरे की बुराई और अपनों में गुण, अरे ढूंढना तो चाहिए। खुद में अवगुण और दूसरों में गुण, खुद में दोष और दूसरों में गुण ढूंढना चाहिए। लेकिन आज दुनिया क्या कर रही है? सब है बेवकूफ, एक हम है होशियार, है ना? सब है बेवकूफ, एक हम है होशियार। ऐसा थोड़ी होता है? आज तो यही तो पतन का कारण है ना। परचिंतन, दूसरे की चिंता करना, दूसरे के निंदा में दिन रात गुजार देना। आज चौक चौराहे का हाल नहीं देखते हैं? दिन भर खाएगा अपने घर में, चौक पर बैठे बैठे बैठे। कहाँ आया, कहाँ जा रहा है, ये कहाँ से लाया, वो क्यों गया, क्यों आया, कब गया, कैसे आया, ये संसार का नहीं देखते? ये सब क्या है? पतन का कारण। दूसरों में दोष ढूंढना। एक छोटी सी कथा आती है। एक आदमी ने चांद को देखा, चंद्रमा को कहा, अरे बताओ, देखो कितनी सुंदरता है तुम्हारी, कितना अच्छा हो चांद, कितना बढ़िया हो। अगर तुझ में दाग नहीं होता तो और भी अच्छा होता, लेकिन दाग है थोड़ा। फिर वही आदमी कोयल को देखा, कोयल से बोला, अगर तुम्हारी बोली जो है, तुम्हारी आवाज़ लोगों के कानों तक जब पहुंचती है तो लोग बड़े तन्मयता से सुनते हैं, बड़े ध्यान से। हाँ, कोयल को कह रही है, लेकिन है क्या, तुम काली हो ना, इसके लिए थोड़ी बात बिगड़ रही है। फिर वही आदमी गुलाब फूल को कहने के लिए गया, अरे गुलाब फूल, तुम्हारा तो जवाब नहीं है। इतनी सुंदरता हो तुम्हें और इतने खूबसूरत हो, लेकिन एक दिक्कत है, तुझमें कांटे लगे हैं। फिर वही आदमी समुद्र से कहने के लिए गया, अरे समुद्र, तू तो अगाध हो, तुम तो अपार सिंधु हो, हैं? तुम तो अपार सिंधु जिसका पारावार नहीं है, लेकिन तुम्हारा जल जो है, पानी खारा लगता है, यही थोड़ी कमी है। सबको कह दिया, कोयल को कह दिया, तुम्हारी बोली तो अच्छी है, बहुत बढ़िया हो, तुम काली हो। गुलाब को कह दिया, तुम तो अच्छे फूल हो, कितनी सुंदरता है, लेकिन तुझमें कांटे हैं। समुद्र को कहा, तू तो अपार अगाध हो, हैं? लेकिन तुम्हारा जल जो है, पानी खारा लगता है, इसलिए बेकार हो। चांद को कहने के लिए गया, अरे कितनी सुंदरता तुम में है, कितने शोभाए आभाव युक्त वाले हो, लेकिन तुम्हें दाग लगा हुआ है। और फिर सबने, चांद ने, समुद्र ने, गुलाब ने, कोयल ने, चारों ने मिलकर उस मनुष्य को कहा, रे बेवकूफ मनुष्य, अरे मनुष्य के रूप में तुम तो शैतान हो। अगर तुम में दूसरों में दोष ढूंढने की आदत नहीं होती, तुम दूसरों में बुराई देखने की आदत तुम्हें नहीं होती, तब तू कितना अच्छा होता, बताओ। धक्का पड़ गया है, मनुष्य नीचे सिर कर लिया, खा, ये तो सही है। दोस्त में ढूंढ रहे हो, अपनी कमी को देखो, अपने भीतर देखो, अपने अंदर देखो। दूसरों में दोष
ढूंढने की आदत छोड़ो, तुम्हारा सुधार हो जाएगा। आज दुनिया अपनी गलती स्वीकार करने पर तैयार नहीं, अपनी बुराई हटाने पर तैयार नहीं। जबकि कबीर बाबा ने 2 साल, 4 साल, 1000, 2000 वर्ष पहले उन्होंने दोहा लिख चुका है, हैं? अरे बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढूआ अपना, तो मुझसे बुरा न कोई, तो मुझसे बुरा न कोई। केवल पढ़ रहा है, अनुसरण नहीं करता है, सुधार कहाँ से होगा? आदत तो यही बनी है। ब्रह्मा के पास एक मनुष्य गया और कहा, बाबा, ब्रह्मा बाबा, अरे देखिए हमारा तो हाल बेहाल है, हम तो बहुत लूटे जा रहे हैं, हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए महाराज, बर्बाद हो गए, बड़ी तबाही है, बड़ी समस्याएं आती है, जटिल जटिल समस्याएं आती है, आप इसका निदान करो। ब्रह्मा जी कहा, समस्याएं कहाँ? ब्रह्मा जी ने 2 गठरी दी उस आदमी को, कहा एक गठरी में ये तुम्हारी बुराई भरी है और एक गठरी में दूसरों की बुराई भरी है। एक गठरी को तू आगे रखो और एक गठरी को पीछे रखो। वो गठरी बार बार झांकना, अपनी बुराई की जो गठरी है उसको तो बार बार झांकना। ये मनुष्य धूर्त बुद्धि क्या किया, जो जिसमें दूसरे की बुराई भरी थी गठरी में, वही गठरी सामने रखा और देखा, अरे वो चोर है, वो शराबी है, वो बदमाश है, वो गुंडा है, वो लुटेरा है, वो हत्यारा है, वो फंसियारा है, यही देखने लगा। धीरे धीरे और उसकी हालत खराब हो गई। फिर वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, कहा क्या बात? अरे महाराज, आपने तो जो है ऐसा उपाय बता दिया, ऐसी आपने गठरी दे दी, यूँ तो और हालत तो खराब थी, और भी बदतर हो गई हालत महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों? मैंने 2 गठरी दी थी ना तुम्हें? कहा, जी 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 जी। कौन सी गठरी? किस गठरी को तो बार बार देख रहा था? तो वो दूसरों की जो बुराई भरी थी जिस गठरी में, वही गठरी। कहा, अरे देखो, अरे नालायक इंसान, यही तो तुम्हारी आदत है जन्म जन्मांतर से, इसीलिए तुम्हारी ऐसी दशा है। दरिद्र होने का कारण यही है, दुखी होने का कारण यही है, अशांत होने का कारण यही है, घाड़ी पार हो जो तुम्हारा उजड़ रहा है, यही कारण है। यही कारण है किसी तुम्हारी बात नहीं बनती है, हैं? अपनी बुराई नहीं देखो, दूसरों की बुराई देख रहे हो, फिर तो अपना कल्याण चाहते हो। ऐसा भी होता है क्या? भाग जाओ यहाँ से, जाओ। अगर तुम्हें समझना हो तो अपनी बुराई देखो, अपनी जो बुराई की गठरी है ना, उसे देखना। वो मनुष्य गया और दूसरे की बुराई पीछे रख लिया, जिसमें दूसरों की बुराई थी पीछे रख लिया, और अपनी बुराई की मुठली बार बार देखने लगा। बार बार ज्यों ज्यों देख रहा था, उसके अंदर की जो मैल थी, मैल बाहर निकलते जाता था। विकार, सारे दुर्गुण उसके अंदर से हट गए, निर्मल हो गया। कितना शांति जीवन उसका होने लगा। सारे के सारे सब उसकी प्रशंसा करने लगा। भाव देखो, इतना बड़ा था वो, ना जाने क्या कर रहा है, अब उसका जीवन सुधर गया। इसलिए मैं भाई बंधु से कह रहा हूँ, सब्सक्राइबर भाइयों से, कभी भी आप जीवन में दूसरों की तरफ देखने की कोई आप कोशिश नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। अपने भीतर देखना है, अपने भीतर ईश्वर को देखो, अपने भीतर भगवान को देखो, अपने भीतर अपनी बुराई को देखो, अपने भीतर शांति देखो, अपने भीतर सब कुछ देखो, अपने भीतर प्यार देखो, अपने भीतर ईमानदारी देखो। दूसरों की तरफ ईमानदारी नहीं देखना, दूसरों की तरफ प्यार नहीं देखना। अगर तुम जो दोगे दूसरे को, वही लौट के तुम्हारे पास आएगा। अगर तुम दुख देते हो किसी को, तो वही दुख तुम्हारे पास आएगा। तो देते तो तुम्हें सुख मिला, लेकिन दुख जो लौट के आएगा तो फिर स्वीकार करोगे तो कितना दुख होगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी बुराई बार बार देखो, अपने अंदर के बेकार को जो है नष्ट कर दो, सारी दुनिया निर्मल हो गई। खुद में निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए इस बात को यदुवीर बाबा, यदुवीर चैनल यूट्यूब चैनल है, इस पर आप लोग बार बार सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरी बातों का अनुसरण करेंगे, कमेंट अवश्य करेंगे। जय श्री राम।